दोस्तों, जर्मनी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री E.F. शूमाकर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में लिखा था कि मानवता की प्रगति के लिए छोटी छोटी चीज़ें ही अहम किरदार निभाएंगी। उनकी ये बात सेमीकंडक्टर चिप के लिए पूरी तरह सटीक बैठती है, क्योंकि आने वाले दिनों में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सेमीकंडक्टर ठीक वैसे ही बदलेगा जैसे पिछले कुछ सालों में पेट्रोलियम ने अरब देशों की अर्थव्यवस्था को बदला है। माइक्रोचिप का उपयोग हमारे मोबाइल फ़ोन से लेकर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, मेडिकल फील्ड में प्रयोग की जाने वाली मशीनों के अलावा इनका उपयोग सुपर कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व सेल्फ ड्राइविंग कार में भी किया जाता है। औसतन बात करें तो एक कार में 1500 चिप्स लगे होते हैं। जिस स्मार्टफोन का उपयोग हम करते हैं उनमें भी कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा सेमीकंडक्टर लगा होता है। जानकारों की माने तो 2030 तक सेमीकंडक्टर का दुनिया भर में कुल व्यापार $1000 बिलियन से भी ज़्यादा होने वाला है। इसलिए यह माना जा रहा है कि जिस भी देश की पकड़ माइक्रोचिप उत्पादन पर रहेगी, वो देश आने वाले समय में आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत होगा। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारत माइक्रोचिप उद्योग में किस पायदान पर है और उसके सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं। वैसे तो देखा जाए तो आज के समय में दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश चीन और अमेरिका चिप उद्योग में बढ़त बनाने में लगे हैं। चीन अभी इस रेस में कुछ हद तक पीछे है, लेकिन उसकी दौड़ की रफ्तार अमेरिका से कहीं तेज है। जानकारों के मुताबिक चीन हर साल चिप्स खरीदने पर अपना खर्च बढ़ा रहा है, क्योंकि चीन जितना पैसा तेल आयात करने में खर्च करता है उससे ज़्यादा पैसा सेमीकंडक्टर चिप आयात पर लगाता है। वहीं बात करें भारत की, तो भारत भी चिप बनाने की दौड़ में पूरी तैयारी के साथ कूद गया है, जिसके तहत भारतीय सरकार अमेरिकी कंपनी माइक्रॉन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर गुजरात में एक अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाने वाली है, जिसका बजट लगभग $3 अरब है। इसमें $82.5 करोड़ का निवेश माइक्रॉन कर रहा है। बाकी का निवेश भारत और गुजरात सरकार कर रही है, जबकि कंपनी बनाने का ठेका टाटा प्रोजेक्ट्स को दिया गया है। इन सब प्रयासों से भारतीय सरकार निवेशकों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही है कि भारत आने वाले दिनों में सेमीकंडक्टर उत्पाद का एक बड़ा केंद्र बन सकता है। पर भारत के लिए माइक्रोचिप उत्पादन के क्षेत्र में वर्चस्व कायम करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब आप किसी भी क्षेत्र में 15 से 20 सालों बाद के अंतर से उतरते हैं तो बाकी के देश उससे कहीं आगे निकल जाते हैं। और यही बात इंडिया के लिए भी है। आज माइक्रोचिप निर्माण में ताइवान, अमेरिका और चीन जैसे देश भारत से 10 को आगे हैं, और भारत को इन देशों की कतार में आने के लिए कम से कम 10 से 20 साल लग सकते हैं। भारत में माइक्रोचिप का उत्पादन 1984 में SCL कंपनी द्वारा शुरू किया गया, जिसके 3 साल बाद ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की स्थापना हुई। पर आज ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लॉजिक चिप बनाने वाली दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, जिसका सालाना कारोबार $70 अरब से भी ज़्यादा है। वहीं भारतीय कंपनी SCL आज भी कई जनरेशन पुरानी माइक्रोचिप का उत्पादन करती है और इसका सालाना कारोबार मात्र $50 लाख है। वैसे तो भारत में मैन पावर की कमी नहीं है, कमी है तो बस कुशल व प्रशिक्षित कारीगरों की, क्योंकि माइक्रोचिप उत्पादन के लिए अत्याधुनिक मशीनों के साथ प्रशिक्षित व कुशल मैन पावर की ज़रूरत है। भारत के पास एक संभावना ये है कि भारतीय मूल के जितने भी लोग ताइवान या अमेरिका जैसे देशों में माइक्रोचिप उद्योग में लगे हैं, उनसे तकनीक को हासिल करें और भारतीय लोगों को नई तकनीक के लिए प्रशिक्षित करें, जिससे भविष्य में ऐसे लोग तैयार हो जाएं जो इस उद्योग को आगे बढ़ा सकें। भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए जो दूसरी सबसे बड़ी बाधा है, इसमें भारी भरकम निवेश का होना है। जिस भी फैक्ट्री में माइक्रोचिप बनाई जाती है उसे फैब लैब के नाम से जाना जाता है, और एक फैब लैब बनाने में भारतीय रुपए के हिसाब से 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए लग सकते हैं। इसके अलावा इन फैक्ट्रियों को बनाने में कई साल लग सकते हैं, जबकि इस लैब में प्रयोग की जाने वाली मशीनें जिनके द्वारा माइक्रोचिप बनाया जाता है, उनका निर्माण भी दुनिया की कुछ गिनी चुनी कंपनियां करती हैं। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में डिजाइनिंग, उत्पादन, परीक्षण और पैकेजिंग शामिल है। इनके अलावा चिप्स बनाने के लिए आधुनिक उपकरणों, खनिजों और गैसों की ज़रूरत पड़ती है। चिप डिजाइनिंग का अनुभव भारत के पास है, लेकिन देश में उत्पादन, पैकेजिंग, उपकरण और कच्चे माल का अभाव है। अगर भारतीय सरकार इन सभी चुनौतियों को पार कर पाती है तो भारत भविष्य में माइक्रोचिप उत्पादक देशों की रेस में अग्रणी हो सकता है।